अब देखिए इक्विटी मार्केट की जो गिरावट है वो तो हम देख ही रहे हैं, एंड ऐसे में जो सेफ हेवन के अंदर गिरावट है शायद वो एक बाय द डिप में कन्वर्ट हो सकती है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी, एंड शायद ये गिरता गोल्ड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है आज की डेट में। तो भैया देखो, गोल्ड में जो गिरावट है वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिली है। $3,200 वाला गोल्ड हमें 2,977.94 पर देखने को मिला है। ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं, इक्विटी मार्केट में जो फॉल देखा वो बहुत बड़ा फॉल हो चुका है। अगर आप डाउ अमेरिकन मार्केट को देखिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% की गिरावट हो चुकी है इस मार्केट के अंदर। 2 दिन में 12% टूटा, एंड यहाँ पर आप देखोगे कि भैया यहाँ पर जो 45,000 से वहां से भी अगर काउंट करोगे तो 20% मोटा मोटा हमारे सामने गिरावट देखने मिल जाती। गोल्ड का प्राइस $3200। ऐसे में जो पहले से बाई कर चुके थे वो शायद यहाँ पर ना सेल कर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट के लिए पैसा झोंक रहे हैं, क्योंकि गोल्ड से पैसा बना लिया। शायद ये 20% की गिरावट एक बाई द अपॉर्चुनिटी लग रही होगी इक्विटी मार्केट के अंदर, एंड ऐसे में कुछ गोल्ड से पैसा निकलकर उधर की तरफ चला गया। बस इतनी सी बात है। अब देखो भैया, एक रेंज चल रही थी गोल्ड के अंदर 1976 से आप एक अनुमान लगाइए, ये आपके सामने एक रेंज है गोल्ड की, एंड यहाँ पर आपको आता है ब्रेकआउट। ऑलमोस्ट ये लेवल है यहाँ पर 2500 2600 के अराउंड ये यहाँ पर ना प्राइसिंग बैठती है, एंड वहां से ब्रेकआउट मिलता है, इस रेंज से ऊपर निकलता है गोल्ड, एंड फिर 3200 के लेवल देखने को मिलते हैं। अब एक रेंज से निकला है तो इतनी आसानी से तो यहाँ पर ना वापस से उस रेंज में आना मुश्किल एक बात लगती है। एक बात तो समझ में आती, एंड वो भी जब आप 1,00,000 रुपए के तकरीबन पास हो तो लगता नहीं है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल से पहले गोल्ड में एक धड़ाम सी गिरावट आ जाएगी। एक बात यहाँ पर समझ में आती है, आप देखो तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ना कि 2500 के आसपास, देखिए इस ट्रेंड लाइन पर कैसे यहाँ पर ना कंसोलिडेट किया था गोल्ड, एंड उसके बाद एक तेजी हमें देखने को मिली थी। तो आप इस बात को समझिए, अभी तो 2500 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली, 2400 2500 ये आप मान के चलिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है गोल्ड के भीतर। एंड जब तक वो यहाँ पर ना आपकी स्क्रीन पर है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखो भैया, गोल्ड एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां पर आपको 2 दिन में एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गोल्ड में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेंज है 2952 2936। ये एक छोटी सी रेंज है। गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 2961। हालांकि गोल्ड में रिकवरी आई है, 1.50% ही यहाँ पर ना गिरावट रह गई है। ये मैं 2.48% की गिरावट का मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात है 2952 2936 ये रेंज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास ही चल रहा है। अगर इस रेंज को कोलैप्स कर नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर ना एक गिरावट आ सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ से घूमा तो एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिल सकती है गोल्ड के अंदर। हो सकता है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी ये क्रॉस कर दे। यही रेंज है, जो कुछ भी होना है वो यहीं से होना है। अब देखिए, एक सॉलिड रीजन दिखता है कि शायद गोल्ड यहां से घूम सके इसी रेंज से 2952 2936, बिकॉज ऑफ आपका जो मूविंग एवरेज है 50 डे में वो इसी रेंज के भीतर है। तो यही रेंज है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो फिर एक खराब क्लोजिंग होगी गोल्ड के लिए। ऐसे में शायद यहाँ पर बाय द डिप यहाँ पर काम नहीं करेगा, बट अगर यहाँ से काम करेगा तो जो भी गोल्ड में काम करते हैं इस रेंज पर ध्यान दीजिए। एंड अगर ये रेंज बचती है एंड यहाँ से घूमता है तो आपके एक ना आपकी झोली में कुछ जाने वाला है। अदरवाइज अच्छा नहीं होगा अगर ये रेंज टूटे तो, क्योंकि एक मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा गोल्ड के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर बाय द डिप बनेगी तो इसी रेंज से बनेगी, अदरवाइज रेंज के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी ना तो वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। ऊपरी में कैसे अगर यहाँ से घूमा 2952 2936 अगर ये घूमता है, कौन सा लेवल वॉच करें जिसके क्रॉस होने के बाद शायद ये एक ऑल टाइम हाई का अंदाजा लग जाए। तो बॉस वो है 3010 का लेवल। 3010 ये जगह अगर यहाँ से घूमे एंड ये 3010 का लेवल तोड़ दिया, इसके ऊपर निकल गए, तो फिर कहीं ना कहीं आपके सामने ऑल टाइम हाई कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके सामने रखा हो। तो ये बात है पूरी गोल्ड की। इंपॉर्टेंट जगह पर गोल्ड है। जो भी यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स आपके बनते हैं उसको यहाँ पर ना कैलकुलेट करिए एंड उस हिसाब से यहाँ पर काम करिए। जहाँ तक की बात है चार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाय कर लीजिए या सेल कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। इंपॉर्टेंट जगह थी तो मैंने आपको बताना समझा
क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे टारगेट है, 55,000 रह जाएगा, इतना रह जाएगा, लॉजिकल बात करते हैं, ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं, पता नहीं है। तो ये बात है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज टूटी, जो बाई वाले हैं थोड़े से दूर रहिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।